आइए मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान में शामिल उमूमी इस्तिस्ना को समझते हैं। ये वो उसूल हैं जो कुछ ख़ास हालात में किसी भी अमल को जुर्म बनने से रोकते हैं। फौजदारी कानून का एक बहुत अहम उसूल ये है कि हर वो काम जो बज़ाहिर जुर्म लगता है, ज़रूरी नहीं कि उस पर सज़ा भी मिले। कुछ ऐसे ख़ास हालात होते हैं जो किसी भी शख्स को मुजरमाना जिम्मेदारी से बरी कर सकते हैं। कानून की ज़बान में इन्हीं हालात को अमूमी इस्तिस्ना या जनरल एक्सेप्शंस कहते हैं। ये वो दिफा हैं जो मुजरिमाना जिम्मेदारी को ही ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता ये है कि इससे साबित करने की जिम्मेदारी, जिसे बारे सबूत कहते हैं, वो इस्तिगासा पर नहीं बल्कि खुद मुल्ज़िम पर होती है। इस्तिस्ना की पहली किस्म हालात पर मबनी है, यानी वो हालात जिनमें कोई जुर्म सरजद हुआ हो। इसमें गलती, हादसा और ज़रूरत जैसे दिफा शामिल हैं। कानून में वाक़याती गलती और कानूनी गलती में एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। यानी अगर किसी से कोई हकीकत समझने में गलती हो जाए तो ये एक दिफा हो सकता है, लेकिन ये कहना कि मुझे कानून का इल्म नहीं था, ये कभी भी कोई उज़्र तस्लीम नहीं किया जाता। अब वाक़याती गलती की दो सूरतें हैं। पहली, दफ़ा 76 जो उस शख्स को तहफ़्फ़ुज़ देती है जो कानूनन कोई काम करने का पाबंद हो। मिसाल के तौर पर एक सिपाही जो अपने अफसर के हुक्म पर अमल कर रहा है। दूसरी तरफ दफ़ा 79 उस शख्स का दिफा करती है जो नेक नियति से ये समझता है कि उसका काम कानून के मुताबिक जायज़ है, जैसे किसी शख्स को कत्ल करता देखकर उसे पकड़ लेना। दफ़ा 80 हादसे के दिफा से मुताल्लिक है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कानूनी काम पूरी एहतियात के साथ किया जा रहा हो और उस दौरान बगैर किसी मुजरिमाना नियत के कोई नुकसान हो जाए तो वो अमल जुर्म तसव्वुर नहीं किया जाएगा। इसकी एक क्लासिक मिसाल अक्सर दी जाती है। एक शख्स कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट रहा है, अचानक कुल्हाड़ी का फल निकलकर उड़ता है और पास खड़े किसी शख्स को लगकर उसकी मौत का सबब बन जाता है। अगर काम करने वाले ने कोई लापरवाही नहीं बरती थी तो ये एक हादसा कहलाएगा। अगला उसूल है नज़रिया ज़रूरत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। ये इस ख्याल पर मबनी है कि कभी कभी एक बड़े नुकसान से बचने के लिए एक छोटा नुकसान करना पड़ता है। अगर ये काम नेक नियति से किया गया हो तो कानून इसे जुर्म नहीं मानता। फ़र्ज़ करें कि एक बहरी जहाज़ का कप्तान है जिसके सामने एक बड़ा मुसाफिर बरदार जहाज़ आ जाता है। टक्कर से बचने के लिए वो अपना जहाज़ एक छोटी कश्ती की तरफ मोड़ देता है। यहाँ चंद जानों के बदले सैकड़ों जानें बच जाती हैं। ये अमल नज़रिया ज़रूरत के तहत आता है। अब हम इस्तिस्ना की दूसरी किस्म की तरफ आते हैं, जो मुल्ज़िम की अपनी अहलियत से ताल्लुक़ रखती है। यहाँ तवज्जो अमल पर नहीं बल्कि अमल करने वाले शख्स की ज़हनी या जिस्मानी हालत पर होती है। कम सिनी के दिफा के दो दर्जे हैं। पहला, 7 साल से कम उम्र का बच्चा। कानून के मुताबिक उसे मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल है, जिसे डॉली इनकेपैक्स कहते हैं, यानी वो जुर्म करने की सलाहियत ही नहीं रखता। दूसरा दर्जा है 7 से 12 साल की उम्र का। इस उम्र में इस्तिस्ना इस बात से मशरूत है कि क्या बच्चा इतनी ज़हनी पुख्तगी रखता था कि वो अपने अमल के नताइज को समझ सके। दफ़ा 84 दीवानगी यानी इनसैनिटी के दफ़ा से मुताल्लिक है। ये दफ़ा सिर्फ तब माना जाता है जब ये साबित हो जाए कि जुर्म करते वक्त मुल्ज़िम दिमागी खलल की वजह से ये समझने से कासिर था कि वो क्या कर रहा है, या ये कि जो वो कर रहा है वो गलत है। सादा अल्फाज में इसे सही और गलत की तमीज़ नहीं थी। जहाँ तक नशे के दिफा का ताल्लुक है तो कानून इस मामले में बहुत सख्त है। ये दिफा सिर्फ और सिर्फ इसी सूरत में काबिल कबूल है जब नशा किसी शख्स को उसकी मर्जी के खिलाफ या उसके इल्म में लाए बगैर यानी गैर इरादी तौर पर करवाया गया हो। इस्तिस्ना की एक और किस्म उन हालात से पैदा होती है जहाँ दो या ज़्यादा लोगों का बाहमी तामुल शामिल हो। इसमें रजामंदी, जबर और इब्लाग जैसे दिफा आते हैं। रजामंदी के उसूल की एक बेहतरीन मिसाल सर्जरी है। अगर एक सर्जन मरीज़ के फ़ायदे के लिए नेक नियति और मरीज़ की रजामंदी के साथ एक ख़तरनाक ऑपरेशन करता है और उस दौरान मरीज़ की मौत वाक़ई हो जाती है तो सर्जन पर मुजरमाना जिम्मेदारी आयद नहीं होगी। दफ़ा 94 जब्र यानी ड्यूरेस के दिफा से मुताल्लिक है। ये दिफा तब लागू होता है जब कोई शख्स फौरी मौत की धमकी के तहत कोई जुर्म करने पर मजबूर हो जाए। कानून ने इसका म्यार बहुत सख्त रखा है क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। लेकिन याद रहे, जबर का दिफा हर जगह लागू नहीं होता। ये कत्ल जैसे संगीन जुर्म या रियासत के खिलाफ ऐसे जराइम जिनकी सज़ा मौत हो, उन पर लागू नहीं होता।
اسی طرح مستقبل میں نقصان پہنچانے کی دھمکی بھی اس دفاع کے لیے کافی نہیں سمجھی جاتی۔ ایک اور دفاع نیک نیتی سے کیا گیا ابلاغ ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی ڈاکٹر اپنے مریض کو نیک نیتی سے بتاتا ہے کہ اسے ایک جان لیوا بیماری ہے اور مریض یہ خبر سن کر صدمے سے مر جاتا ہے، تو اس صورت میں ڈاکٹر ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اب ہم عمومی استثناء کی سب سے اہم اور وسیع کیٹیگری پر آتے ہیں، جسے حق حفاظت خود اختیاری یا رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفنس کہا جاتا ہے۔ دفعہ 96 بالکل واضح الفاظ میں کہتی ہے کوئی بات جرم نہیں ہے جو حق حفاظت خود اختیاری کے استعمال میں کی جائے۔ یہ قانون کی طرف سے دیا گیا ایک بنیادی حق ہے۔ اس حق کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ ایک شخص کو نہ صرف اپنے جسم بلکہ کسی دوسرے شخص کے جسم کے دفاع کا بھی حق حاصل ہے۔ اسی طرح اپنی اور کسی دوسرے شخص کی جائیداد کے دفاع کا حق بھی اس میں شامل ہے۔ تو آئیے ان تمام دفاعوں کا ایک مختصر خلاصہ دیکھتے ہیں۔ ہر دفاع کی ایک بنیادی شرط ہے، جیسے واقعاتی غلطی کے لیے نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے، حادثے کے لیے مناسب احتیاط برتنا لازم ہے، اور جبر کے دفاع کے لیے فوری موت کا خطرہ ہونا چاہیے۔